नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्रो के इस महामंच पे। और मैं हूं आजाद। जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा टाइगर यानी टाइगर स्टेट पे आज हम बात करने वाले हैं। अर्थात हम एमपीपीएससी की कुछ पोस्टों के बारे में बात करेंगे जो कौन से ग्रुप में आती हैं और उनके लिए क्या सैलरी निर्धारित है, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के जो अभ्यर्थी हैं उनके कमेंट आ रहे थे कि सर हमें ये पता नहीं है कि इसमें कौन कौन से ग्रुप के अंतर्गत सर्विसेज आती हैं और इनका पेमेंट क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में सर थोड़ा सा डिटेल में बताएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं और मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा कि एमपीपीएससी के अंतर्गत हम कौन कौन सी पोस्ट पर चयनित हो सकते हैं, वो पोस्ट कौन से ग्रुप में आएंगी, क्या ग्रुप ए में आती हैं, क्या ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, अर्थात ग्रुप डी में या ग्रुप डी में। ठीक है, और उनके लिए क्या सैलरी है, यानी सैलरी का स्ट्रक्चर पूरा किया है। टोटल सैलरी कितनी है, उसमें डीए कितना है, उसमें एचआरए कितना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो सैलरी होती है वो सैलरी के लिए एक, मान लीजिए एक लेवल बना होता है। क्या बना होता है? एक लेवल बना होता है, यानी उसको कहते हैं पे लेवल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? पे लेवल मैट्रिक्स। तो मध्य प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत जो पोस्टों पर चुन करके जाते हैं अभ्यर्थी, उनके लिए 4 जो पे लेवल मैट्रिक्स हैं वो निर्धारित किए गए हैं। कितने? 4। ये आपको ध्यान रखना है। कितने किए गए? 4 किए गए। ठीक है, अब 4 कौन कौन से किए गए? यानी लेवल 1 पे अगर हम बात करेंगे तो यहां लेवल कौन सा हो जाएगा? यहां लेवल हो जाएगा 9। कौन सा? लेवल 9। और दूसरा बात करेंगे तो ये भी लेवल है, तो ये लेवल 10। यहां बात करेंगे तो लेवल हो जाएगा आपका 12। एक लेवल और है जो इससे पहले लिखना चाहिए, लेकिन अंदर मैंने इस क्रम से लगाया है इसलिए मैं उसको बाद में बता रहा हूं। उसका नाम है लेवल 7। क्या? लेवल 7। यानी ये हैं 4 आपके पे लेवल मैट्रिक्स। इनके अंतर्गत ग्रुप बी और ग्रुप सी को निर्धारित किया गया है कि कौन से ग्रुप के अनुसार आपको कितना पेमेंट मिलेगा, कौन से पे लेवल मैट्रिक्स में आप आएंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए हम जल्दी से इस पे आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, मुख्य पद और वेतन का विवरण। देखो एमपीपीसीएस या एमपीपीएससी, इसमें हम देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से ग्रुप बी, कौन सा? ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट दी हुई हैं। काय की दी हुई हैं? ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट होती है एमपीपीएससी के अंतर्गत। ठीक है, अगर आप एमपीपीएससी के तहत चयनित होना चाहते हैं तो आप ग्रुप ए में नहीं जाएंगे, ग्रुप बी में जाएंगे और ग्रुप सी में जाएंगे। ठीक है, 2 ही ग्रुप की आपको जॉब मिलेगी। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था, अब मैंने यहां क्रम से लगा करके बताया, इनको क्रम से लगा करके बताया है कि लेवल 7, कौन सा? लेवल 7, लेवल 9, लेवल 10 और लेवल 12। यानी ये 4 हैं पे मैट्रिक्स लेवल। इनके अंतर्गत आपको वेतन निर्धारित किया जाता है कि आपको कितना वेतन मिलना है, आप किस ग्रुप में आते हैं, वो ग्रुप कौन से पे मैट्रिक्स लेवल में आएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अगर नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करें और समझें, क्योंकि जटिल है मामला, इसीलिए इस पे मैंने आज वीडियो बनाने का प्लान किया। ठीक, चलिए अगले पे बात करते हैं। तो पे मैट्रिक्स लेवल, इसमें जो ग्रुप बी की पोस्ट है, मैंने आपको बता दिया कि एमपीपीएससी में 2 ग्रुप की जॉब मिलेगी आपको, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है, कौन सी? ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो जो ग्रुप बी की पोस्ट होंगी, काय की? ग्रुप बी की पोस्ट होंगी, वो पोस्ट लेवल 12 और लेवल 10 इन 2 में आएंगी। यानी ग्रुप बी की जो पोस्ट होंगी वो पे मैट्रिक्स लेवल में लेवल 12 और लेवल 10 के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, बहुत धीरे से समझा रहा हूं, समझिए आराम से। चलिए, और आगे बात करें, और आगे अगर हम बात करें तो जो लेवल 9 है, जो पे मैट्रिक्स लेवल 9 है, उसमें कुछ तो ग्रुप बी की पोस्ट आ जाएंगी, कुछ ग्रुप सी की। जैसे मैंने बताया था, ग्रुप बी की अधिकांश पोस्ट लेवल 12 और लेवल 10 में आ जाएंगी। कुछ बच्ची
वो आ जाएंगी लेवल 9 में, और लेवल 9 में क्या जाएंगी, कुछ ग्रुप सी की आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि जो पे मैट्रिक्स लेवल 7 है, इसकी कुछ पोस्ट जो हैं वो ग्रुप सी के लिए निर्धारित है। सी की कुछ तो आ गई लेवल 9 में, कुछ आएंगी लेवल 7 में। ठीक, चलिए इतना समझ गए होंगे आप, इतना समझ गए होंगे आप। चलिए अगले बात करते हैं पे लेवल 12, जो हमने सबसे पहले बात करी थी, पे लेवल 12, ये काय के लिए, ग्रुप बी के लिए। काय के लिए, ग्रुप बी। ग्रुप बी। अब ग्रुप बी में पे लेवल 12 में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, तो पहले तो आप जान लीजिए डिप्टी कलेक्टर, कौन सा कहते हैं ना, डीसी। क्या, डीसी। कहावत में कहते हैं ना कि तू बड़ा डीसी लागे से, तो कौन सा, डीसी की पोस्ट जो है, डिप्टी कलेक्टर की उप जिला अधिकारी की जो पोस्ट है वो ग्रुप बी में आती है। लेकिन पे लेवल में अगर हम देखेंगे तो 12 में आएगी। कौन से में, 12 में। दूसरी पोस्ट और कौन सी आएगी 12 में, तो दूसरी आएगी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी डीएसपी। क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में, डीएसपी। डीएसपी की पोस्ट आएगी साहब, उप पुलिस अधीक्षक। तीसरी पोस्ट कौन सी आएगी, दो तो ये हुई, तीसरी कौन सी आएगी, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जेल, यानी डीएसजे। क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में, डीएसजे। ठीक है, ये पोस्ट आएगी कौन से में, पे लेवल 12 में। अगली डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, डीईओ। आपने सुना होगा क्या, डीईओ, डीईओ। ठीक है, ये आएगी। अगले पे बात करें तो कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। क्या, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी। सीटीओ, क्या कहते हैं इसको, सीटीओ, सीटीओ। ठीक है, सीटीओ। अगले बात करें असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। क्या, एडीए। क्या कहते हैं इसको, एडीए। एडीए कहते हैं ना, बहुत जगहों पे आपने सुना होगा कि ये एडीए कॉलोनी है। कैसी, एडीए अप्रूव्ड कॉलोनी है। तो वही एडीए साहब कहां पे आ रहे हैं, पे लेवल 12 में आ रहे हैं। कहां पे, पे लेवल 12 में आ रहे हैं। ठीक है, यानी सहायक संचालक प्रशासन, इनको हिंदी में कहते हैं, लेकिन हिंदी पे न जाइए आप, इंग्लिश में ही सीख लीजिए। ठीक, चलिए इसको पहले हटा दूं, इसको पहले हटा देता हूं। चलिए अब पे लेवल 12 का जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको देखिए। बड़ी उत्सुकता रहती है कि अरे पे लेवल 12 में अगर हम पहुंच गए तो वहां सैलरी कैसी होगी। तो सैलरी के जो कंपोनेंट हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। रिवाइज्ड बेसिक पे, यानी कि जो बिल्कुल बेसिक पेमेंट होगा आपका, वो कितना होगा, 56,100 रुपए। कितना, 56,100। मान लीजिए 4,000 कम 60,000 है बेसिक। लेकिन अभी इसमें और भी चीजें ऐड होनी है। कौन कौन सी, पहला डीए, सुनते रहते होंगे कि डीए डीए होता क्या है, डीए, डी होता है डियरनेस अलाउंस। क्या, डियरनेस अलाउंस, यानी ये राशि जो होगी, इसकी राशि होगी 6732। फिलहाल में ये है कितनी, 6732, 6732। ध्यान ये रखना है कि ये बढ़ती रहती है, कितनी, 12% की बढ़ोतरी होती रहती है इसमें। 12% किसका, जो बेसिक पे है आपका, इसका 12% होगी ये। ठीक है, तो ये इसमें ऐड होगी अभी। अगला HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप घर लेते हैं तब आपकी कितनी सैलरी मिलेगी। सरकार का जो क्वार्टर होता है, अगर आप क्वार्टर ले रहे हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी। अगर क्वार्टर नहीं ले रहे, आप कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, अपना घर बना करके रह रहे हैं, तो सैलरी क्या होगी। ठीक है, तो HRA अगर आप लेते हैं, अगर आप हाउस रेंट अलाउंस करते हैं, तो आपके जो पैसे हैं इतने से इतने के बीच में, अगर लेते हैं तो कम हो जाएंगे, अगर नहीं लेते तो इतने मिल जाएंगे कि भाई आप कहीं भी खर्च करिए ने, या आप कहीं दूसरी जगह घर लेकर रहिए, हम आपको इतने पैसे और दे देंगे। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं, अगले पे बात करते हैं। अगले पे बात कर लेते हैं। अगला क्या कि टोटल जो सैलरी थी, अभी हमने जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं उसमें 62,832 बन रही है। कितनी, 62,832। और ये कहां तक जा सकती है, मैक्सिमम 71,808 तक जा सकती है। यानी इस बीच में आपको सैलरी दी जाएगी टोटल।
विद क्वार्टर के आपको कितनी मिलेगी, मैंने बताया था ना पीछे, आपको बताया था अभी, देखिए यहां आपको बताया था कि HRA, क्या HRA, एक सेकंड, HRA जो है वो आपका इतने से इतने के बीच में मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने घर लिया, क्या किया, आपने घर लिया विद क्वार्टर, तो आपको सैलरी मिलेगी इस बीच में, किस बीच में, 67,320 से लेकर के 71,808 के बीच में। यानी अगर आपने क्वार्टर लिया तो इतने, क्वार्टर नहीं लिया आपने तो जुड़ जाएंगे आपके पैसे, तो फिर इतने हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब डीए की बात एक और है कि जो डीए है हर 6 महीने बाद बढ़ता है, कितने, हर 6 महीने बाद बढ़ता है। ये भी बात बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि जो डीए है क्या ये बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तो ध्यान रखिए डीए में बढ़ोतरी हर 6 महीने बाद होती है। ठीक है, परसेंटेज मैंने बता दिया था आपको 12%, फिलहाल में कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, 12%, किसका, बेसिक पे का। ठीक, चलिए अगला, अगर आप सरकारी क्वार्टर, क्वार्टर नहीं ये क्या है, क्वार्टर, क्वार्टर, अगर सरकारी क्वार्टर नहीं लेते तो HRA आपको इतने से इतने के बीच में मिलेगा। ये तो बात हम पहले ही बता चुके हैं आपको, इतने रुपए आपको सरकारी क्वार्टर के मिलेंगे कि आप भाई जाइए कहीं पे आप रह रहे हैं वहां पे इतना पैसा अदा कर दीजिए। ठीक है, तो ये रही बात। चलिए अगले पे बात करते हैं। अगले बात करने पे लेवल 10, जैसे मैंने बताया था ना पे लेवल 12 और पे लेवल 10, इसमें कौन से आएंगे सामंत है, ग्रुप बी की पोस्ट आएंगी। ग्रुप बी के जो अधिकारी होंगे उनके लिए पेमेंट दिया जाएगा या तो पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा या पे लेवल 12 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो 12 जो था वो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं 10 पे। तो 10 में आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, तो पोस्ट आएंगी एडिशनल असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर, क्या, एडिशनल असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर, AADC, क्या, इसको क्या कहेंगे, AADC। ठीक है, AADC, ध्यान रखिए इसको हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त। ठीक, चलिए अब ध्यान आपको ये रखना है पे लेवल 10 में जो ग्रुप बी की पोस्ट आ रही थी, पे लेवल 10 में जो ग्रुप बी की पोस्ट आ रही थी उनके लिए सैलरी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये दोबारा से रिवाइज हो गया है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो उस पर बात कर रहे हैं। देखो कंपोनेंट यानी रिवाइज्ड बेसिक पे, रिवाइज्ड बेसिक पे, एक सेकेंड, रिवाइज्ड बेसिक पे आपका कितना होगा, 42,700, कितना, 42,700, यानी इतना आपको बेसिक मिलेगा। अभी इसमें DA HRA ऐड नहीं है। अब ध्यान रखना आपको कि DA अगर ऐड हो जाएगा तो DA कितना ऐड होगा, तो 5124 ऐड होगा DA। ठीक है, DA समझा चुका हूं पहले ही, 6 महीने बाद बढ़ता है, फिलहाल में 12% की दर से वृद्धि हो रही है इसमें। ठीक है, चलिए अब HRA आपके घर के लिए जो रेंट अलाउ किया गया है कि आप अगर घर लेकर के रह रहे हैं, सरकारी क्वार्टर लेकर के रह रहे हैं, तो आपकी सैलरी में से इतने इसमें से नहीं काटे जाएंगे, ये अलग है। 3416 से लेकर के 6832 के बीच में पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे। अगर आप सरकारी क्वार्टर नहीं ले रहे तो इतने पैसे और आपके जोड़ दिए जाएंगे इसमें। ठीक है, तो टोटल जो आपकी सैलरी बनेगी, कितनी, टोटल जो आपकी सैलरी बनेगी वो बनेगी 47,824, काय के साथ, क्वार्टर के साथ, क्वार्टर के साथ आपने लिया तो इतनी बन गई। अब आप सोच रहे होंगे, कॉमन सेंस की बात है कि ये कैसे बनी, तो देखो बेसिक पे और ये DA, ये दोनों जुड़ करके ये बन गई विद क्वार्टर। अब भाई आप क्वार्टर ले नहीं रहे, तो क्वार्टर नहीं ले रहे तो दायित्व बनता है इनमें से भी जोड़ने का, तो इसको भी जोड़ दिया तो बन गई आपकी 54,656 रुपए, कितना, 54,656 रुपए। ठीक, चलिए इसको हटा दूं पहले। ठीक है, इतनी बन गई। चलिए अगले पे बात कर लेते हैं। अब ग्रुप सी की जो पोस्ट है वो पे लेवल 7 में आती है, ये पहले ही बता चुका हूं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी आती है। पोस्ट आती है कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, क्या, कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, CTI, क्या, CTI। ठीक है, वाणिज्य कर निरीक्षक, इसकी पोस्ट आती है। दूसरी असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट, क्या, सहायक जेल अधीक्षक,
AJS, क्या AJS, AJS, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। अगली पोस्ट कौन सी आएगी साहब पे लेवल 7 में? सब इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट, क्या परिवहन उप निरीक्षक, जो ट्रांसपोर्टेशन वाला कौन होता है, सब इंस्पेक्टर, उसकी पोस्ट आएगी इसमें, ठीक है। चलिए तो इसके लिए फिर बाकी चीजें क्या हैं, तो बाकी चीजें क्या है, इसको हटा दूं पहले। तो इसमें बात करेंगे अगर हम, तो इसके कंपोनेंट रिवाइज्ड पे यानी जो बेसिक पे होगा वो होगा 28,700। कितना होगा, थोड़ा सा कम लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी बढ़ जाएगा ये भी, बाकी चीजें जुड़ के 28,700। अब इसमें डीए कितना ऐड होगा, डीए ऐड होगा 3444, 3,444 रुपए, ठीक है। अगला एचआरए कितना होगा, एचआरए इसमें 2296 से लेकर के 4592 के बीच में आपको दिया जाएगा। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते तब, क्वार्टर लेते हैं तब ये नहीं मिलेगा आपको। तो देख लीजिए टोटल सैलरी कितनी बन रही है, टोटल सैलरी विद क्वार्टर तो आपकी बनेगी 32,144। कितनी, 32,144। जो 28,700 थी वो कितनी हो गई, 32,144 हो गई। अगर आप क्वार्टर नहीं ले रहे, आपका घर नजदीक ही है, तो आपको और ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर आपको कितनी मिलेगी, 36,736 इतनी मिलेगी। तो ठीक ठाक है, पैसे कम थोड़ी हैं, ठीक है। चलिए अगले पे बात करते हैं, अगले पे बात करते हैं पे लेवल 9 पे। काय पे बात करते हैं, पे लेवल 9 पे बात करते हैं। पे लेवल 9 में, तो पे लेवल 9 में आपको ध्यान रखना है, पे लेवल 9 में मुख्यतः कुछ तो ग्रुप बी की पोस्ट आएंगी, कुछ ग्रुप बी की, कुछ ग्रुप सी की, ठीक है। अब ग्रुप बी की जो पोस्ट आएंगी वो कौन सी आएंगी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। इससे आप खूब परिचित होंगे, विकास खंड अधिकारी कहते हैं, क्या कहते हैं, खंड विकास अधिकारी, कहीं विकास खंड अधिकारी, बीडीओ, ठीक है। अब ये पोस्ट ग्रुप बी में आती है, लेकिन पे लेवल कौन से में आएगी, 9 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब वो तो बी में आ रही थी, यानी इसमें पे लेवल 9 में दो ग्रुपों की पोस्ट आ रही थी। कौन कौन से की आ रही थी, बी की और सी की। तो हमने बी की तो बता दी पहले, बी की बता दी पहले कि एक पोस्ट आएगी बीडीओ, कौन सी, बीडीओ विकास खंड अधिकारी की। अब सी में कौन सी आएगी, तो ग्रुप सी की पोस्ट आएंगी इसमें पे लेवल 9 में नायब तहसीलदार, कौन सी, नायब तहसीलदार, और सब इंस्पेक्टर एक्साइज यानी आबकारी उप निरीक्षक, इसकी पोस्ट आएगी। अगली कौन सी आएगी, इंस्पेक्टर, कौन सी, इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक की पोस्ट आएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। आगे इसका स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, आगे इसका स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कंपोनेंट रिवाइज्ड बेसिक पे, रिवाइज्ड बेसिक पे यानी 36,200 रुपए सैलरी है बिना कुछ ऐड किए हुए। लेकिन इसमें डीए ऐड करेंगे तो कितना करेंगे, 4344, 4,344 रुपए, ठीक है। अब एचआरए कितना ऐड होगा इसमें, एचआरए अगर आप घर नहीं ले रहे, सरकार से क्वार्टर नहीं ले रहे, तब आपका कितना ऐड होगा, 2896 से लेकर के 5792 के बीच आपका ऐड होगा, ठीक। चलिए अब टोटल सैलरी फिर कितनी बन जाएगी, अगर आपने क्वार्टर लिया तो बन जाएगी 40,544, ठीक है। कितनी, 36,200 और ये 4344 रुपए ऐड होकर के आपको कितने मिलेंगे, 40,544, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि अगर आप क्वार्टर नहीं लेते तो यही बढ़कर के हो जाएगी 46,336, ठीक है। चलिए आप कह रहे होंगे ये संख्या इतनी दोनों को जोड़ करके क्यों नहीं आ रही, तो आपको ये ध्यान रखना है जोड़ करके ही ये संख्या आएगी। हाँ इसमें वेरिएशन होगा यहाँ कि डीए जो है 4344 से लेकर के इतने के बीच में दिया जाएगा, ठीक है। तो संख्या अगर घट बढ़ रही है थोड़ी बहुत तो वो इस वेरिएशन की वजह से घट बढ़ रही होगी, ठीक। चलिए बात करते हैं आगे। तो आपको ध्यान रखनी है कि और पोस्ट जितनी है एमपीपीएससी के तहत जो पोस्ट मिलती हैं, ऑल पोस्ट काय के तहत, एमपीपीएससी के तहत, तो इनकी संख्या लगभग 35 है। कितनी, 35 पोस्ट एमपीपीएससी के तहत लाई जाती हैं, उन पे चयन किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार 35 की 35 पोस्ट पे वैकेंसी निकले, हो सकता है कभी 4 पोस्ट पे निकल जाए, हो सकता है कभी 10 पोस्ट पे निकले।
कभी हो सकता है 30 पोस्ट पे निकले। टोटल पोस्ट कितनी होती है? तो 35। लेकिन वैकेंसी अलग अलग बार अलग अलग पोस्ट के लिए निकलती हैं। जिन पोस्टों पे वैकेंसी की जरूरत होती है, यानी खाली हो जाती हैं जो पोस्ट, वहां पे वैकेंसी निकाली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पोस्ट है, आपको देख लीजिए, नजर मार लीजिए एक बार। मैं इसको बता नहीं रहा हूं, आपको देखना है तो पॉज करके देख ले। मैं यहां से बताता जा रहा हूं। ये पोस्ट है आपके सामने, ये पोस्ट है आपके सामने, ये पोस्ट है आपके सामने, ठीक है। ये पोस्ट है आपके सामने, ये पोस्ट है। यहां तक लगभग 35 पोस्ट है। ये कितनी? 35 पोस्ट है ये, ठीक है। चलिए, तो ये थैंक यू। तो हमने आपको बताया कि एमपीपीएससी में ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब मिलती है आपको। अब इन जॉबों के लिए सैलरी क्या होती है? तो सैलरी डिसाइड होती है 4 लेवल पे। कितने पे? 4 लेवल पे डिसाइड होती है, यानी लेवल 7, लेवल 9, लेवल 10 और लेवल 12, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि लेवल 10 में कौन कौन सी आएंगी, लेवल 12 में कौन कौन सी आएंगी, 7 में कौन सी आएंगी, 9 में कौन सी आएंगी, ये सब चर्चा कर ली। बताइए आप कैसा लगा वीडियो? क्या आपको ये पहले से जानकारी थी? अगर नहीं थी तो आपको कहां तक जानकारी मिली? अच्छा लगा? थोड़ा सा जटिल जरूर है लेकिन समझिए, ठीक है। नमस्कार, सुझाव दीजिए।